छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन उत्सर्जन होता है। देखो दोस्तों, यहां पर माल डैमेज कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, डेंड्राइट छोर पर कह रहा है क्या, कुछ रसायन उत्पन्न होता है। क्या डेंड्राइट छोर पर रसायन उत्पन्न होता है? डेंड्राइट तो यहां पर है, यहां पर रसायन उत्पन्न होता है। रसायन यहां पर उत्पन्न होता है दोस्तों, समझिए। यहीं पर ये चोर है, समझ रहे हैं? इस चोर को पकड़िए सभी लोग। ये डेंड्राइट, ये क्या है? डेंड्राइट पर ये कह रहा है कि डेंड्राइट पर, ये साफ साफ लिख रहा है कि डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन उत्सर्जित होते हैं। ये ऐसा होता है क्या? डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन उत्पन्न यहां पर होता है, यहां पर नहीं होता है। यहां से चलना शुरू होता है, फिर होते हुए यहां पर जो एक्सोनल इंड होते हैं यहां पर रिलीज होता है, ना कि डेंड्राइट पर। यह कह रहा है यहां पर डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है, कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है, मतलब रिलीज होता है। यहां पर कहता है डेंड्राइट पर, डेंड्राइट पर नहीं ना होता है, ये तो होता है एक्सोनल इंड पर। यही चीज हो गया गलत, यही हो गया असत्य। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? फिर समझ लीजिए, ये क्या डेंड्राइट छोर पर, डेंड्राइट छोर यही है, डेंड्राइट छोर, ठीक है। डेंड्राइट तो ये है ना, ये सभी क्या है? डेंड्राइट ही तो है, ठीक है। द्रुमिका जिसे कहते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है। यहां पर रसायन नहीं बनता है, रसायन बल्कि एक्सोनल इंड, मतलब एक्सोन के छोर पे बनता है, एक्सोन के छोर पे बनता है, यहां पे बनता है दोस्तों, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये कह रहा है ये यहां पर बनता है, बात गलत है। फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से उसी प्रकार का आवेश होता है, तो यहीं पर गलत हो गया, हम आगे पढ़ने जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ध्यान समझिए। एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से, एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से, एक न्यूरॉन का है, न्यूरॉन यही है, इसका एक्सोन छोर, ये चलिए हम बढ़िया आगे क्या कर रहे हैं। एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांग देती है। यस, सिनेप्स को क्या करती है? लांग देती है। अभी ने मैंने पढ़ाया, सिनेप्स को लांगता है, बात मैंने अभी पढ़ाया है। सिनेप्स को, ये जो यहाँ पे एक रसायन उत्पन्न होता है, ये सिनेप्स को क्या करते हैं? लांग देती है। यहाँ पे लिखा भी है, समझ, यहाँ पे लिखा है कि सिनेप्टिक द्वार को पार कर जाती है। पार करना मतलब क्या? उसको लांग, आप जैसे ये, जैसे भगवान राम ने, जैसे हनुमान जी ने लंका को पार कर गया, उसको मतलब लांग किया, उसको मतलब लांग गया, लांग गया ना। तो सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं, यही बात तो लिखा है, यही बात तो लिखा है। कह रहा है क्या? एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन, एक एक्सोन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन, बिल्कुल सही है। एक्सोन छोर, जो एक्सोन छोर होते हैं, एक्सोन छोर, यहां से रसायन निकलता है, बिल्कुल सही। यहां पे कह रहा था जो डेंड्राइट के छोर से निकलता है, ये बात गलत हो गया, ये गलत है भाई, गलत है, ऑप्शन बी, तो ये हो जाएगा आंसर। और यहां कह रहा था कि एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से, यहां कह रहा है ऑप्शन सी में, एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन, रसायन यहां निकलता है, रसायन निकलता है ना, मैंने पढ़ाया अभी, रसायन निकलता है, ये सिनेप्स को लांग देता है, बिल्कुल सही। यहां पर देखिए कह रहा है कि कुछ रसायन का विमोचन, विमोचन मतलब निकलना, उत्सर्जन, विमोचन मतलब उत्सर्जन होता है, रिलीज होता है, निकलता है। ये रसायन सिनेप्टिक द्वार को पार कर जाता है, ये बात तो बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल सही है, लांग जाता है। और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, और मैंने पढ़ाया था, ये जो रसायन होते फिर कहां जाता है? डेंड्राइट, ठीक है। यही कह रहा है क्या? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, बिल्कुल। फिर यही प्रक्रिया मैंने पढ़ा, डेंड्राइट से होते हुए जाएगा कोशिका का, कोशिका का एक्सोन, एक्सोन से जो एक्सोन के छोर पर, एक्सोन छोर पे एक आएगा रसायन, केमिकल उत्पन्न होगा, रसायन उत्पन्न होगा। ये रसायन क्या करता है? जो सिनेप्स को लांग देता है, यहां पर लिखा है, देखिए, सिनेप्स को क्या करता है? सिनेप्स को कहां गया जी? लांग देता है, हाँ, सिनेप्स को लांग देता है, पार कर जाता है। लांगना मतलब क्या? लांगना मतलब पार कर जाता है, ठीक है, पार कर जाता है। और ये विद्युत, फिर वो डेंड्राइट, फिर ये डेंड्राइट पर जो आवेश होता है, मतलब आवेग होता है, आवेग, इंपल्स जो होता है वो फिर निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी पढ़ते हैं। एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक संप्रेषित करते हैं, एक न्यूरॉन, ध्यान समझिए, एक न्यूरॉन विद्युत आवेग को, विद्युत आवेग मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक संप्रेषित करते हैं, बल्कि पेशी और ग्रंथि कोशिकाओं तक भी संप्रेषित करते हैं, बिल्कुल सही बच्चों। दोस्तों ध्यान समझिए, एक न्यूरॉन, मैंने बताया ना, एक न्यूरॉन है, यहाँ पर न्यूरॉन है, ये जाएगा डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सोन, एक्सोन से एक्सोनल एंड, फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाता है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जाता है ना, यही चीज कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ पेशी मतलब मसल्स और ग्रंथि कोशिकाओं तक भी संप्रेषित करता है, जो ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं उन तक भी संप्रेषित करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डी भी सही है, सी भी सही है,
ए बी सही है, सही नहीं है क्या बी? क्यों नहीं बी सही नहीं है? आप लोग समझ गए होंगे। ये कह रहा है कि डेंड्राइट छोर पर कुछ रसायन उत्पन्न करता है, जो कि गलत है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर ये सवाल समझ गए दोस्तों, तो आप एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझिए सभी लोग। जो बच्चा ये समझ गया होगा, ये बच्चा गर्दा उड़ा देगा, गर्दा उड़ा देगा। सभी लोग ध्यान समझिए। विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के प्रवाह जो फ्लो करता है, उसका सही दिशा कौन सा है? देखो दोस्तों, अब समझिए। ये डेंड्राइट से शुरू होता है, आपको मैंने अभी पढ़ाया ना। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ये इस फिगर को आप उल्टा कर दिया। ये फिगर को कैसे कर दिया? उल्टा कर दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एग्जामिनर कितना चालाक है, देखो कितना अच्छा सेट किया है। ये है आपको, ये क्या है? ये पढ़ाया ना मैंने, ये डेंड्राइट है। क्या भाई? डेंड्राइट है। ये क्या है? डेंड्राइट सभी तो डेंड्राइट है। ये सभी देखो, ये सभी डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट से शुरू होता है। डेंड्राइट यहाँ पे लिखा है, डेंड्राइट से शुरू होगा। डेंड्राइट शुरू होता है। ये क्या है बताइए? ये क्या है? अभी मैंने पढ़ा है। ये है आपको सेल बॉडी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? कोशिका काय। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कोशिका काय। यहां से शुरू होता है। ये कोशिका काय से शुरू होता है। ये काय क्या है? ये क्या है? एक्सोन है। ये यहां तक आया, एक्सोन से आएगा, एक्सोन से आएगा लास्ट में यहाँ पे एक्सोनल एंड, जो कोशिका का, जो इसे क्या कहते हैं? एक्सोन का छोर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं समझे भाई? डेंड्राइट से होते हुए देखो, यहाँ पे तीर देखो, एरो किधर जा रहा है? यहाँ पे तीर देखो, सभी लोग तीर को देखिए। इस एरो में दिखाया गया है साफ साफ, ऐसे जा रहा है, ऐसे। डेंड्राइट से होते हुए एक्सोन से होते हुए, डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए कहां पर? एक्सोन से होते हुए आपको एक्सोनल एंड पर। देखो ना यहाँ पे देखो, दिखा तो रहा है। यहीं पर डेंड्राइट है। ये डेंड्राइट देखो ना, ये डेंड्राइट है ना, ये सब डेंड्राइट ही है। डेंड्राइट दुर्मिका से होते हुए सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन से होते हुए कहां जाएगा? एक्सोन से होते हुए दोस्तों कहां जाएगा आपको बताइए? ये जाता है एक्सोनल एंड पर। यहां पर एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि स्नेप्स को क्रॉस कर जाता है। स्नेप्स को क्रॉस करने के बाद ये फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे पहुंच जाता है। ठीक है ना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यही बात मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। चाहिए देखिए, डेंड्राइट से कोशिका काय से एक्सोन से एक्सोन के छोर पर, फिर एक्सोन के छोर पर क्या होता है? विद्युत आवेग कुछ रसायन को निकालता है। ठीक है, मतलब विमोचन करता है। यहाँ जैसे किताब में लिखा है, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज, विमोचन करता है। देखो यहाँ पे लिखा है विमोचन। क्या करता है? विमोचन। कुछ रसायन को विमोचन करता है, या इसमें लिखा है उत्सर्जन करता है। यही बात हुआ। ठीक है, फिर रसायन सिनेप्स को क्या करता है? पार कर जाता है। अभी लांग देता है, अभी पढ़े थे हम लोग, लांग देता है ना। उसके बाद फिर अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में विद्युत आवेग उत्पन्न कर देता है। फिर स्टार्ट हो जाता है विद्युत आवेग, फिर वही प्रक्रिया रिपीट होती है। फिर अगले से तीसरे चौथा, ऐसे तो दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये चलते रहता है प्रक्रिया। तो दोस्तों ये समझ गए आप लोग? ठीक है, सी समझ गए ना? समझ गए होंगे दोस्तों। तो 25 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही था, मैंने बता दिया, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया, पहले तो आपको समझना पड़ेगा अनैच्छिक क्रिया होता क्या है। दोस्तों वैसी क्रिया जो हम ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, उसे कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। जैसे कि मुंह से लार निकलना। ठीक है, लार का बनना। थूक जानते हैं? थूक वही होता है लार, सेलिवेशन। ठीक है, तो लार का निकलना बिल्कुल सही है। उल्टी होना दोस्तों, उल्टी होगा ही होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि उल्टी कभी न कभी की सबको होता है। तो वो वमन मतलब उल्टी होना। ठीक है, यही बात बिल्कुल सही है, वमन होता ही होता है। फिर हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, जो हार्ट बीटिंग होता है, या हार्ट बीट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, हृदय स्पंदन, ये भी होगा आपको, ये भी आपको होगा दोस्तों। ये भी आपको अनैच्छिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, समझ लीजिए कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो भाई अनैच्छिक क्रिया कौन कौन नहीं है? तो ये चवर्ण मतलब चबाना। अरे भाई खाना चबाना तो हम अपनी इच्छा से मन है, हमको मन होगा चबाएंगे, हमको मन हुआ नहीं चबाएंगे। ये ऐच्छिक क्रिया है, वॉलेंटरी एक्शन है दोस्तों, समझिए। ये वॉलेंटरी एक्शन, ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या? जो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया क्या? जो हम लोग ना चाहते हुए हो। जैसे कि देखो, मैंने बहुत सारा अनैच्छिक क्रिया के एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे कि देखो, जैसे गर्म वस्तु से हाथ का हटाना, मतलब गर्म वस्तु लगेगा आपको, अचानक से आप हटा लोगे दोस्तों। इसमें ब्रेन जो होता है एब्सेंट होता है। इसमें ब्रेन हमें आदेश नहीं देता कि हाथ हटाओ या ना हटाओ। ठीक है,
ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो इसमें अहम भूमिका इसकी होती है, ठीक है। अचानक से हाथ हटा लेंगे, जैसे कांटी गड़ गया, मान लो ये कांटी है सब, ऐसे अचानक हटा लेंगे, ये अनैच्छिक क्रिया है, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया होगा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों अचानक होता ही है। देखो फिर अगला कह रहा है कि वमन, उल्टी होना, वॉमिटिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वॉमिटिंग, उल्टी होगा ही होगा, उल्टी होना। फिर लार का आना, सेलिवेशन, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिया है। भोजन का पचना, लोग कहता है हम भोजन पचा लेते हैं, भाई भोजन कैसे पचा लोगे, वो तो खुद पच जाता है। लोग अक्सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर हम भोजन पचा रहे हैं, भोजन कैसे पचाओगे यार, भोजन तो खुद पच जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक, समझे ना। तो भोजन का पचना, ठीक है। हृदय का धड़कना, हृदय स्पंदन, ठीक है, इसे कहते हैं हार्ट बीटिंग। भूख लगना, भूख अचानक लगेगा ही लगेगा। सांस लेना, ब्रीदिंग, ये होगा। रक्तदाब, बच्चों ब्लड प्रेशर हमारा बनता ही बनता है। जो है आंख का पलक गिरना, जो ब्लिंकिंग होता है, ब्लिंकिंग होगा ही होगा। ये सब ये बच्चों इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। इनवॉलेंटरी एक्शन बोले तो अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया बच्चों, ये अनैच्छिक क्रिया ना जो हमारा पश्च मस्तिष्क में मेडुला होता है, मेडुला, मेडुला, ध्यान समझेंगे सभी लोग दोस्तों, मेडुला से कनेक्ट होता है सभी लोग, ध्यान समझिए। मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला नियंत्रित करता है बच्चों, कंट्रोल, नियंत्रण करता है। नियंत्रण किसको करता है, अनैच्छिक क्रिया, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, सभी लोग समझिए, जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं ना, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है मेडुला, जो कि हमारे पश्च मस्तिष्क में होता है बच्चों, पीछे वाले मस्तिष्क में, ठीक है, पश्च मस्तिष्क में। और बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पोन्स कहां पे होता है, बताइए पोन्स कहां पे होता है, पोन्स और मेडुला, क्वेश्चन पूछा गया था, पोन्स मेडुला कहां पर हमारा दिमाग में रहता है, ये बोलना पश्च मस्तिष्क, यहीं पे होता है, पश्च मस्तिष्क में, ठीक है। पोन्स मेडुला कहां होता है, पश्च मस्तिष्क, साल पूछा गया था। तो मेडुला क्या करता है बच्चों, बताओ। ये जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, जैसे ये सभी मैंने बताया है, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का हटना, उल्टी, लार आना, हृदय स्पंदन, ब्लड प्रेशर, भोजन का पचना, सांस लगना, लेटरिन लगना भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, भूख लगना, सांस लेना, रक्तदाब, आंख का पलक गिरना, ये सभी बच्चों इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं और इसको कंट्रोल करता है मेडुला। देखो दोस्तों कितना कंफ्यूजन दिया है यहाँ पे, देखा कर अग्र मस्तिष्क के मेडुला में, मध्य मस्तिष्क के मेडुला में। जिस बच्चों को पता होगा कि पश्च मस्तिष्क में मेडुला होता है, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क से मेडुला होता है, जो कि इनवॉलेंटरी एक्शंस, दीज आर द इनवॉलेंटरी एक्शंस, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका कंट्रोल करता है, ठीक है ना, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। छींकना बच्चों, स्नीजिंग जो होती है, छींकना, ये भी अनैच्छिक क्रिया होती है। उल्टी करना, ठीक है, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर, ब्लिंकिंग, भोजन का पचना, सांस लेना, भूख लगना, लेटरिन लगना, ये सभी जो है इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जो होना ही है, जिसको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर दे लिया। शब्दों पर ध्यान दो दोस्तों, कह रहे हैं अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा से ना हो, सिंपल, वो मेडुला करता है, जो कि हिंड ब्रेन में होता है, जो यहाँ पे पोन्स भी होता है, ठीक है, पोन्स मेडुला दोनों होता है पश्च मस्तिष्क में, ठीक है। और ये समझ ही गए होंगे कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उल्टी करना होता है अनैच्छिक क्रिया, लार आना आएगा ही आएगा, हृदय धड़कना, दिल तो धड़केगा ही, लेकिन चबाना, च्युइंग जो होता है बच्चों, हमारा मन हो हम खाना खा लिए मुंह में लेंगे, हमारा मन हो चबाएं, हमारा मन हो नहीं चबाएं, तो समझ गए ये अच्छी क्रिया वॉलेंटरी है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, ऑप्शन डी। जब किसी व्यक्ति को, क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है, ठीक है, आप जानते होंगे सर्दी जुकाम जो होता है, ठीक है, इसे सर्दी जुकाम कहते हैं सीवियर कोल्ड। जब बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा ना, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, सीवियर बीटिंग होता है, किसी को बहुत ज्यादा सीवियर बीटिंग होता है, मतलब बहुत ज्यादा मारा पीटा जाता है, मुंह कान फोड़ दिया जाता है, सीवियर बीटिंग, ठीक है, समझिए सभी लोग दोस्तों, सीवियर का अर्थ यही होता है। तो जब सीवियर कोल्ड होता है ना, तो क्या होता है देखो, तो दोस्तों जब सीवियर कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो आदमी को इत्र मतलब होता है सेंट, और अगरबत्ती के गंध पता ही नहीं चलता है दोस्तों। देखो जब आप लोगों ने फील किया होगा, जब आपको सर्दी जुकाम होगा ना, तो अगरबत्ती का जो गंध होता है, ठीक है, इत्र मतलब सेंट, ठीक है ना, परफ्यूम वगैरह जो होता है, वो सभी आपको उसमें अंतर नहीं कर पाएंगे, दोस्तों। आपको इत्र भी एक जैसा लगेगा, अगरबत्ती भी एक जैसा लगेगा, इसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, हमारे नाक में धरणग्राही होता है, धरणग्राही जो सही से काम नहीं कर पाता है। हमारे नाक में क्या होता है, धरणग्राही। क्वेश्चन पूछता है धरणग्राही कहाँ होता है, हमारे नाक में होता है दोस्तों, नाक में, नोज में, हमारे नोज में होता है धरणग्राही। सही से काम नहीं कर पाएगा, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। विभेद मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएट, अंतर कर पाना, विभेद कर पाना मतलब
विभेद मतलब होता है अंतर कर पाना, डिफ्रेंशिएट, अंतर नहीं कर पाएंगे, डिफरेंस नहीं पहचान पाएंगे। किस चीज में? इत्र में और अगरबत्ती के गंध में, दोनों का जो स्मेलिंग में आप लगेगा दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको सर्दी जुकाम है, जब सर्दी जुकाम होता है तो ध्यान का वर्क सही से नहीं करता है, फंक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ के पढ़ रहे होंगे दोस्तों। कहावत है, पढ़ो इस तरह से ताकि किसी को पढ़ा सको, और बनो इस तरह से ताकि दुनिया आपकी तरह बनना चाहे, बनो इस तरह से दुनिया आपकी तरह बनना चाहे, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहा है कि थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं। देखो बच्चों, पहले सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हमारा थायराइड, थायराइड ग्रंथि से। कहां से निकलता है? ये हमारा थायराइड ग्रंथि से निकलता है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन। कह रहे कौन सही नहीं है? देखिए कह रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोह की आवश्यकता होती है, लोह की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, लोहा की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये सवाल मैंने अभी पढ़ाया था ना, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए डॉक्टर कहता है हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए दोस्तों, कहता है ना, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, इससे अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कहना लोहा की आवश्यकता होती है, लोहा की आवश्यकता नहीं, आयोडीन की आवश्यकता होती थी, यही कथन गलत हो गया। बाकी सब ऑप्शन को पढ़ेंगे। ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और जो फैट्स होते हैं वसा, उनके उपापचय, उनका मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल, नियमन करता है, नियमन मतलब कोऑर्डिनेट करता है। बिल्कुल सही बच्चों, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह कार्बोहाइड्रेट, इसको याद करना है, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ये ऑप्शन पहला ही गलत हो गया था, आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन समझिए फिर से, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रण कर। ये एनसीईआरटी में हूबहू लाइन लिखा गया है दोस्तों, ये एनसीईआरटी में हूबहू लाइन है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही किताब है, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला ऑप्शन है थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही, ये यहाँ पे कह रहा है लोहा की आवश्यकता, आयरन की आवश्यकता, जो कि गलत है, ये बात सही है, बिल्कुल सही, इसकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही, थायराइड हार्मोन कहते हैं, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायरोक्सिन कहां से निकलता है भाई? थायराइड कंठ, अपने कंठ के नीचे जो उगा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। बौनापन का कारण बच्चों, बौना जो होता है कोई आदमी, ये इसमें वृद्धि हार्मोन की कमी, जिस आदमी, ध्यान समझो बच्चों, समझिए, जिस आदमी में कम वृद्धि हार्मोन होगा वो बौना हो जाएगा, एकदम बौना, एकदम शॉर्ट, मतलब ड्वार्फ हो जाएगा। ड्वार्फ मतलब बौना, DWARF, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना हो जाएगा, वो बौना हो जाएगा। और जिसमें बहुत ज्यादा रिलीज होता है बच्चों, उसका भीम का है शरीर, 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट का भी, खल्ली का देखा ना, खल्ली 7 फुट 4 इंच का है बच्चों, खल्ली 7 फुट और 4 इंच का लगभग है, ठीक है। तो भाई उसमें इसका मतलब क्या है? खल्ली जो द ग्रेट खल्ली है, उसमें जो वृद्धि हार्मोन है बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हुआ होगा, निकला होगा, इसीलिए इसका हाइट इतना भीम के जैसे शरीर हो गया, बहुत ज्यादा मोटा, पतला, सॉरी मोटा कहते हैं, मोटा हो गया होगा, मतलब भीम का शरीर फैल गया होगा, ठीक है ना। पतला वही होता है, बौना वही होता है जिसमें वृद्धि हार्मोन कम निकलता है बच्चों। ये वृद्धि हार्मोन जो निकालता है ये पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखना इसको, पीयूष ग्रंथि जो होता है वो वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि को हम लोग ही कहते हैं, पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे हम लोग बच्चों ग्रंथि, इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, MASTR, मास्टर GLAND, ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पीयूष को हम लोग पिट्यूटरी, ठीक है, और इसे कहते हैं वृद्धि हार्मोन। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, ध्यान रखना। पीयूष को पिट्यूटरी भी कहते हैं, वृद्धि भी कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, चारों चीज कहते हैं, ध्यान रखना इसको। ये जिसमें ज्यादा होता है उसमें बहुत, इसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा, एकदम पूरा रावण की तरह शरीर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है? यौवना आरंभ, जब यौवन मतलब कोई आदमी जवान होता है, चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किसके श्रवण के कारण होते हैं दोस्तों? देखिए
जब लड़का या लड़की जवान होती है, ठीक है, उसका क्या होता है, ध्यान समझिए दोस्तों, एक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, लड़का लड़की जवान होता है, देखते होंगे जो उसके लड़कियां का जो स्तन होता है, बुब्स, वो बड़ी हो जाती हैं। लड़कियां का जो हिप्स होता है, हिप्स हिप्स समझ गए होंगे आप लोग, पीछे का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, हिप्स, ठीक है, आप तो गूगल कर समझ लीजिए, नहीं समझे हिप्स, ठीक है। तो हिप्स और बुब्स जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनमें मुहासे मतलब पिंपल्स निकलने आ जाता है, मुंह पे एकदम दाने दाने हो जाएंगे, पिंपल्स मतलब पिंपल्स मतलब होता है मुहासे, ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों में होता है, ठीक है, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बालगुच्छ बच्चों, बालगुच्छ जो होते हैं, बालगुच्छ समझते होंगे ना, जो ब्लैक कलर का होता है हमारे जांघों के बीच में, हमारे कांखों के बीच में जो होता है, ये सभी लक्षण बच्चों यौवना आरंभ की अवस्था में हो जाता है, ठीक है, यौवना आरंभ, जब लड़कियों में भी ये चीज होता है, ठीक है। आप समझिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है जब वृषण में टेस्टोस्टेरोन बच्चों, वृषण में टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में एस्ट्रोजन का बच्चों ध्यान समझिए, जो वृषण होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन, ध्यान समझिए, वृषण में टेस्टोस्टेरोन बनता है दोस्तों, इसी कारण ये सभी जो लड़का का जो जनन अंग होता है वो मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ वृषण, देखिए वृषण होता क्या है, समझिए सभी लोग। देखिए दोस्तों, ये होता है आपको जो दो गोली टाइप का होता है ना, ये पार्ट, ये देख लो, ये वाला जो है ये वृषण होता है। क्या होता है वृषण, वृषण कितने होते हैं, 2, और इसी वृषण में बच्चों, इसी वृषण से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि दाढ़ी मूंछ स्पर्म बनवाने में रिलीज करता है, स्पर्म निकालने में रिलीज करता है, ठीक है। इसमें बोलते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख देता हूँ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये वृषण से ही, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं मूर्ख भाषा में, आप लोग समझ जाइए, ठीक है। तो वृषण जो होता है बच्चों, वृषण से ही निकलता है टेस्टोस्टेरोन, इससे ही निकलता है स्पर्म, जो कि बच्चा पैदा करने में, बच्चा को प्रोड्यूस करने में, चाइल्ड को बर्थ देने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों। ये स्पर्म, यही स्पर्म वृषण, तो यही कह रहा था, क्या सवाल पे आइए, वृषणों में टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही, वृषण यही है, इसमें निकलता है टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही है, निकलता है, इसे दाढ़ी मूंछ स्पर्म बनने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी देखो, लिखा भी पढ़ो, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हमने पिछले अध्याय में कर चुके हैं। पिछले अध्याय में जो अभी पिछले अध्याय है, ये मैं अभी जनन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जनन में इससे पहला जो है, इससे पिछले अध्याय में बच्चों ये उसकी अहम भूमिका होती है, ठीक है। मैंने फोटो दिखाने के लिए जनन चैप्टर निकाला है, ठीक है, समझिए। तो वृषण में क्या बनता है, वृषण में बनता है टेस्टोस्टेरोन, और ये स्पर्म भी बनता है, ठीक है, समझ गए। और देखिए, और बच्चों आप बात करते हैं लड़कियों में देखो, लड़कियों में होता है अंडाशय, क्या होता है, अंडाशय, यहाँ पे समझिए, अंडाशय से एस्ट्रोजन कारण, बिल्कुल से बच्चों, अंडाशय जो है, अंडाशय यहाँ है ना लिखा है सब, देखो यहाँ लिखा, ये अंडाशय क्या है, अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन, बच्चों ध्यान समझिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ एस क्या लिखा, ESTRO, एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजन,